हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफलाइन फॉर नर्सेज IMB के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट अपडेट जो कि पीजीआई रोहतक है उसका जो CET हुआ था अभी BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और BPT का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 7 तारीख को, उसका रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, किसको पीजीआई रोहतक में BSc नर्सिंग में सीट मिलेगी, किसको मिलेगा सरकारी कॉलेज, क्योंकि हरियाणा में कितने सरकारी कॉलेज हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ के साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि काउंसलिंग के दौरान कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूरी होंगे आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो पीजीआई रोहतक है, पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी, जो एंट्रांस टेस्ट उसने लिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आपके सामने PDF ओपन हो चुकी है और आप इस PDF में देख पा रहे होंगे कि सबके जो नाम के साथ मार्क्स हैं जो सबके वो आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो मार्क्स हैं वो शो हो रहे हैं। जिसको भी अपने मार्क्स चेक करने हैं, हम ये लिस्ट आपको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दी जाएगी और आप वहां से अपने मार्क्स हैं देख सकते हैं। तो इसमें लगभग 140 में है जो टॉप मार्क्स हैं। हालांकि पिछले साल 126 या 127 के समथिंग जो टॉपर के वो मार्क्स है, लेकिन इस बार 140 प्लस 142 के आसपास भी मार्क्स हैं जो लिस्ट में है वो देखे जा रहे हैं। यानी कि इस बार का कह सकते हैं कि बच्चों ने जो मेहनत थी वो अच्छी की थी और पिछली बार से अच्छे नंबर इस बार देखने को हमें मिले हैं। तो हमें बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर से पहले हम बात करेंगे कि हरियाणा में कितने गवर्नमेंट जो नर्सिंग के लिए जो कॉलेज हैं हरियाणा में वो कितने हैं। सबसे पहले है आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं पीजीआई रोहतक, जो हरियाणा का सबसे फेमस एक इंस्टीट्यूट है वो है पीजीआई रोहतक। फेमस भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पीजीआई रोहतक है, उसके बाद जो सेकंड आपका इंस्टीट्यूट है वो है DDU करनाल या फिर कल्पना चावला करनाल है, जो उसके साथ वो मेडिकल कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल है वो अटैच है। जो कॉलेज का नाम है वो है दीनदयाल उपाध्याय जो नर्सिस कॉलेज है वो है करनाल के अंदर, और जिसके साथ जो अटैच हॉस्पिटल है वो है कल्पना चावला। और जो थर्ड कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग का वो है सफीदों के अंदर। हरियाणा में टोटल 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो इनमें सबसे अच्छा और सबसे टॉप में जो रहता है वो है पीजीआई रोहतक। पीजीआई रोहतक में अगर हम बात कर लें सेफ स्कोर के बारे में, तो दोस्तों सेफ स्कोर पीजीआई का लगभग 115 के आसपास UR कैटेगरी वाले को पीजीआई रोहतक मिल जाएगा। क्योंकि कुछ एक सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स ऊपर हैं, लगभग 130 140 में कुछ एक स्टूडेंट्स के ही मार्क्स हैं। PDF चेक करने के बाद ही ये बताया गया है आपको कि कुछ एक बच्चे हैं जो अबव निकले हैं। लेकिन बात कर ली जाए तो UR कैटेगरी की, UR कैटेगरी में लगभग 115 नंबर पे पीजीआई की जो है लिस्ट है वो रहने वाली है। UR है पीजीआई की 115 मार्क्स पे है वो जाएगी। उसके बाद बात कर ली जाए DDU या फिर कल्पना चावला जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है करनाल में, मतलब रोहतक पीजीआई से 2 या 3 नंबर नीचे है जो इसकी वो रहेगी लिस्ट है वो जाएगी। जो भी मतलब ये लगा लो 112 या 113 नंबर तक आपको कल्पना चावला कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट कॉलेज आता है गवर्नमेंट कॉलेज सफीदो, तो 110 नंबर वाले बच्चे को भी ये कॉलेज है सफीदो का वो मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लें सबसे अच्छा कॉलेज पीजीआई रोहतक कैसे माना जाता है, क्योंकि पीजीआई खुद का नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी अटैच है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास हॉस्पिटल है, साइड पे ही हॉस्पिटल है। दूसरी बात कर ली जाए DDU कल्पना चावला की, तो कल्पना दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के साथ आपको कल्पना चावला जो हॉस्पिटल है करनाल में वो अटैच है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट अलग हो गया, हॉस्पिटल अलग हो गया, इसलिए जो इसकी रैंकिंग है वो दूसरे नंबर पर आती है। तीसरा है आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज जो सफीदों का है,
तो इसके साथ दोस्तों कोई भी मेडिकल कॉलेज मतलब हॉस्पिटल अटैच नहीं है। इसके स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए, या तो उनको पीजीआई कानपुर जाना पड़ता है या उनको कुछ दिन के लिए पीजीआई रोहतक तो नहीं भेजते, पीजीआई कानपुर भेजते हैं। और जो अपने आसपास के जो सिविल हॉस्पिटल है सफीदों का, वहाँ बच्चों को भेजा जाता है। इसलिए जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो पीजीआई रोहतक। तो दोस्तों हताश होने की बात नहीं है, जिनके कम नंबर आए हैं वो ये नहीं है कि हमारा अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएगा। हरियाणा में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, और हरियाणा में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लिमिटेड बोल सकते हैं हम, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, वो है हिसार में है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार। तो उसकी भी लिस्ट लगभग इनके बाद उसकी लिस्ट आती है। तो वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसके साथ भी हॉस्पिटल अटैच है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो वो माना जाता है सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपके पास बहुत सारे नामी गिरामी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो हरियाणा में आपको देखने को मिलते हैं, जिनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हैं, आपका पीजीआई में नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई भी अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट चूज करके उसके बाद अपनी नर्सिंग कर सकते हो। आपको कम से कम बीएससी नर्सिंग तो करने को मिलेगी। जिनके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं वो कोई भी अच्छा कॉलेज चूज करके कर सकते हैं, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग के वो स्कोप है ना, वो अदर के अलावा बहुत ज्यादा स्कोप है। और कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे, किसी किसी का मतलब नीट का दिया था तो उनका नहीं हो पाया, तो कम से कम ये है कि आप अपने साल को बचाने के लिए बीबीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर आपका एमबीबीएस में हो जाता है तो आप स्किप करके इसको जा सकते हैं। और बच्चों टाइम की वैल्यू आज आप सोच रहे होगे हम स्किप कर देते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि जो ये वैल्यू है जो एक साल है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको कुछ सालों बाद पता लगेगी। तो इसलिए ड्रॉप ना करें, बेटर रहेगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी जो नर्सिंग है वो कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या है जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे काउंसलिंग के दौरान। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग वालों को क्या चाहिएगा, आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड था। उसके बाद जिस पेज पे आपका रिजल्ट है उस पेज की आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी। उसके बाद जो 10th की मार्कशीट है वो, 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको दो चीजें और दी होंगी इंस्टीट्यूट ने, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको ये दोनों भी साथ में लेके जाने हैं। और जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उनको अपना डोमिसाइल है जो वो अप्रैल के बाद का अपडेट करवा लेना है, और वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि कुछ सीट्स होती हैं हरियाणा की, जो सीट्स हैं आप उन पे फाइट कर रहे हो, तो आपको स्टेट का जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जो बोला जाता है वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद बात आती है जिन बच्चों ने कैटेगरी से अप्लाई किया था तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और साथ साथ जिन बच्चों का गैप था 1 साल का, जो पिछले साल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, तो उनको गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी है दोस्तों, वो चाहिए होगा। तो इनके साथ साथ बीएससी के साथ हम बात कर ले पोस्ट बीएससी और एमएससी की, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सब चाहिए होंगे। उसके साथ आपको जीएन, अगर जो पोस्ट बीएससी कर रहे हैं तो आपको जीएनएम की मार्कशीट, एमएससी कर रहे हैं तो बीएससी या पोस्ट बीएससी की जो आपको मार्कशीट है वो चाहिए होगी। साथ में आपको अगर जीएनएम कैंडिडेट जो पोस्ट बीएससी करने जा रहे हैं उनको डिप्लोमा, और जो पोस्ट ये एमएससी करने जा रहे हैं उनको डिग्री चाहिए होगी बीएससी या पोस्ट बीएससी की। साथ में आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। अगर आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि किसको सीट्स मिलेगी। हम इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि जो पीजीआई की सीट्स है वो 115 नंबर के आसपास यूआर की है जो लिस्ट रहने वाली है। 3 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में है, हम आपको सबके नंबर बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल तो
बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।